आपने दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो चले चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं। राहुल गांधी इंसल्ट सनातन सिख मुस्लिम इन वन। अच्छा जी, सबकी इंसल्ट कर दी है, सिखों के भी, सनातनियों के भी, मुसलमानों की भी। खैर देखते हैं भी क्या कांड कर दिया राहुल गांधी ने, इस पर बात करते हैं। ये है क्या सनातनियों यार, क्या करते हो तुम लोग यार, हैं? अपमान करके थप्पड़ मार के मुंह पे चला गया और बैठे देखते रहे, और अभी तक देख रहे हो। 24 घंटे बीत गए जब ये मेरा वीडियो देख रहे होगे। इन दोनों चीजों की वो तुलना करके बता गया कि एक ही चीज है। इनको तो वो देवी बना गया, देवता बना गया खुद को, अपने आप को, और आप देखते रहे यार। मुसलमानों को ये बेवकूफ साला अभय मुद्रा से जोड़ रहा है। सच्चे मुसलमानों चुप क्यों हो? फट गई। जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है दाएं हाथ बाएं हाथ से, तो अभय मुद्रा नजर आता है। अच्छा मुसलमानों, सही कह रहा है। मुसलमानों बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो इस्लाम की शान में, सही कह रहा है। जब दुआ मांगते तो अभय मुद्रा होती है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। शोइंग एन इमेज ऑफ आवर रेफ्यूज, ओके सर। शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य, सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूं सर। तो साथियों, आप लोगों को बताऊंगा कि राहुल गांधी को जहां पटक के गिराना चाहिए था, जिस शब्द पर पटक के गिराना चाहिए था, वहां बीजेपी उस दिन कल चूक गई। और वो ऐसी गलती कर गया था राहुल अपने भाषण में, जो 99 सीट पाने के बाद एक इनफैचुएटेड बच्चे की तरह वो दे रहा है, जिस तरह के भाषण यूनिवर्सिटी के चुनावों में दिए जाते हैं, एक इन द स्टेट ऑफ हाइपर एक्साइटमेंट। बहुत बड़ी गलती कर गया था राहुल, और पूरी भाजपा की टीम वहाँ बैठकर उस गलती को नहीं पकड़ पाई, और उसके बाद मीडिया नहीं पकड़ पाया, और तब नहीं पकड़ पाई, और अब नहीं पकड़ पाया। मेरे बस में होता तो राहुल के घर का घेराव करवाकर राहुल से माफ़ी मंगवा देता। और बुरा ना मानिएगा, कहीं ये भी हो सकता है आप भी ना पकड़ पाए हों। पूरा प्रोग्राम देखिए, छोटा सा मैं बताऊंगा कि राहुल की घोर गलती क्या थी, और कहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से राहुल को पटक के गिरा के रेलमपेल मचा देनी चाहिए थी। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या ये कौड़ी ढूंढ के लाया जो कह रहा है कि इस बात को कोई नहीं पकड़ पाया, और अगर पकड़ लेता तो धार्मिक नज़रिए से और सामाजिक नज़रिए से राहुल और कांग्रेस के दफ्तर का आज हो रहा होता घेराव। जरा बाहर निकलो, पैरों में मेहंदी लगाकर बैठोगे ना तो 29 बड़ी भारी पड़ेगी। बाहर निकलो, पैरों में मेहंदी ना लगाओ, और मुंह में दही ना जमाओ, और दिमाग के चक्षु खोलो कि कहाँ पकड़ा जाता है। पकड़ा ये गया ना कि उसने हिंदू समाज को हिंसक बोल दिया, ये बोल दिया, उसका उसने तर्क से जवाब दे दिया। बिल्कुल सही बता रहा हूं, तर्क से जवाब दे दिया। मैं आपकी बात कर रहा हूं भाजपाइयों, मैं आपकी बात बोल रहा हूं जो सामने बैठे थे। यहां नहीं पकड़ना था, पकड़ना कहीं और था। थोड़ा सा सुनिए, फिर बताऊंगा कि बतौर हिंदू, बतौर भारतीय, बतौर भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी कहाँ चूक गई, और अभी भी चूक रही है। क्योंकि इस टाइम राहुल के घर का घेराव बहुत बड़ा घेराव होना चाहिए था, और कांग्रेस के दफ्तरों का होना चाहिए था। मौके का चौका नहीं, मौके पे छक्का मारना आना चाहिए। आगे सुनते हैं। नाउ देयर इज अ थर्ड आइडिया। अब आप सुनिए, जो राहुल की पोली बात पर भाजपा के सांसद, सदन में बैठे, वेल में बैठे सांसद मिस कर गए और पकड़ नहीं पाए। इस बात पर पूरी ट्रेजरी बेंच को वेल में होना चाहिए था, स्पीच रोक देनी चाहिए थी, राहुल से माफी की मांग करनी चाहिए थी, वॉकआउट कर देना चाहिए था, धरने पर बैठ जाना चाहिए था।
जाहिर बात है वरिष्ठ गवर्नमेंट के सदस्य नहीं बैठ सकते, लेकिन एक एक भाजपाई को घरों से बाहर निकल आना चाहिए था और कांग्रेस के दफ्तरों को घेर लेना चाहिए था और राहुल के घर को घेर लेना चाहिए था आज शाम 5 बजे तक, लेकिन नहीं कर पाए। जब आप वीडियो देख रहे होंगे, अब आप सुनिए, बड़ी लंबी लेके आया था कि वो नाग है तो हम भी इसी तरह के हैं, हम भी शिव भगवान की तरह हैं, फलाना है, धमाका है, त्रिशूल बाईं तरफ रखा रहता है, वो हिंसा का प्रतीक नहीं है। चलो, वो महा नॉन पॉलिटिकल बकवास कर गया, आपको सुनना मजबूरी थी, आप सुनते गए, लेकिन गलती कहाँ करी सुनिए। And a very powerful idea that emerges from the idea of truth, courage and non-violence. And that idea, of course, it is a symbol that many of you hate, but that idea is the Abhay Mudra, the symbol of the Congress Party, which, as you can see, is also in this image. Yes, ये थी मिस्टेक जो भाजपा के सांसद वहां बैठे पकड़ नहीं पाए। राहुल गांधी सदन में ये बोल के गया है कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो अभय मुद्रा है। इतनी बड़ी बात बोल के गया है, इतना बवाली बात बोल के गया है, इतनी घटिया बात बोल के गया है कि कांग्रेस का, उसने साफ बोला कि तीसरा आइडिया आता है अभय मुद्रा से, जो जिससे आप चिढ़ते हो, जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, और वही अभय मुद्रा आप इस तस्वीर में देख रहे हो। भगवान है क्या? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह का पंजा किसी भगवान का है क्या? किसी देवी देवता का है क्या? और आगे यही बात जाके वो गुरु नानक की भी अभय मुद्रा के बारे में बोलेगा, और शिव जी के अभय मुद्रा को वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मिला रहा है। ये है। क्या सनातनियों यार, क्या करते हो तुम लोग यार, हैं? अपमान करके थप्पड़ मार कर मुंह पे चला गया और बैठे देखते रहे, और अभी तक देख रहे हो। 24 घंटे बीत गए जब ये मेरा वीडियो देख रहे होगे। इन दोनों चीजों की वो तुलना करके बता गया कि एक ही चीज है। इनको तो वो देवी बना गया, देवता बना गया खुद को, अपने आप को, और आप देखते रहे यार। ये गलती करी थी उसने। पूरे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मजाक उसने यहां उड़ाया। आप लोग गलत जगह पकड़ के बैठ गए, आप लोग वहां पकड़ के बैठ गए जहां पर, और मैंने बहुत से प्रोग्राम देखे और बहुत से यूट्यूब पर मैंने इस पे वो देखे और सुबह पेपर पे भी देखा। आपने वहां उसको ट्रैप करने की कोशिश करी जहां उसके पास रास्ता था बाहर निकलने का। क्या कि मैं सबकी बात नहीं आपकी बात कर रहा हूं। और राहुल गांधी ने ट्रैप का जवाब भी दिया ये कह के कि नरेंद्र मोदी आप सब हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करते, भाजपा सब हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि उस जहां आप ट्रैप कर रहे थे, आप गलत जगह ट्रैप कर रहे थे। ट्रैप आपको यहां करना चाहिए था कि ये बता, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा क्या भारत में अभय मुद्रा है? तुम क्या भगवानों के पार्टी हो? तुम क्या शंकर जी के बारात के सदस्य हो? तुम क्या देवी देवता हो? किसका पंजा है ये? किसका हाथ का पंजा है? यहां लाके रोक देते इस लड़ाई को। फिर देखते कि कैसे राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ती कि तूने आज पूरे सनातन धर्म का मजाक उड़ाया है, अपमान किया है, एक पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को तूने अभय मुद्रा से मिलाया है। ट्रैप यहां पर करना चाहिए था, पर ट्रैप ना कर पाए, गलत डायरेक्शन में ट्रैप करने चले गए, जिसका काउंटर राहुल गांधी ने दे दिया। और दूसरी बात, स्पीकर जब मना कर रहा है कि आप प्ले कार्ड नहीं दिखा सकते, पहली चीज प्ले कार्ड अंदर आए कैसे? फाइल में आए होंगे, चलिए चेकिंग नहीं हो सकती। दूसरी बात, जब वो मना कर रहा है तो माइक बंद करके मार्शल क्यों नहीं भेजे गए कि आप बासम्मान ये देवी देवताओं की, ये भगवानों की, ये महादेव की तस्वीर है, आपने टेबल पर डाल रखी है, बासम्मान इसको दीजिए और हम अपनी कस्टडी में इसको ले रहे हैं। क्यों नहीं किया आपने? ये क्यों नहीं किया? आगे चलिए। दूसरी बात इसने जो बोली है वो, इसने टेक्निकली स्पीकिंग सब, तो हम तो मुनाफिक हैं क्योंकि हम सच्चे हैं है ना? सच्चा मुनाफिक होना बेटर है सच्चे मुसलमान से। आगे सुनिए, इसने इस्लाम को कैसे जोड़ा अपना वोट बैंक सेट करने के लिए, लेकिन ये बात जाहिलों को नजर नहीं आएगी। लेकिन अब आने वाले वक्त में जो मैं दिखाने जा रहा हूं, जो राहुल गांधी ने बात बोली है, ये कोई भाजपा का आदमी बोल देता तो देखते कैसे सड़कों पर मातम करते नजर आते। बस यही तो प्रॉब्लम है यार, तुम्हारे पैरों में इतनी मेहंदी लगी है और मुंह में दही जमी है कि मौके पर भी यार आप लोग सड़क पर मातम करते नजर नहीं आते कि सनातन धर्म का अपमान हो गया। सुनिए क्या बोलता है ये जाहिल। Here is the religion of Islam. और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से
दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है दाएं हाथ बाएं हाथ से, तो अभय मुद्रा नजर आता है। अच्छा मुसलमानों, सही कह रहा है ये। मुसलमानों बहुत जल्दी नाराज हो जाते हो इस्लाम की शान में, सही कह रहा है ये। जब दुआ मांगते तो अभय मुद्रा होती है। कहीं इस्लाम में इस चीज़ का जिक्र है? कुरान में इस चीज़ का जिक्र है? किसी हदीस में इसका जिक्र है? लेकिन यहाँ तुम लोग मुंह में दही जमा कर बैठ जाओगे। ये बात किसी भाजपा के नेता ने कही होती कि मुसलमान भी जब दुआ मांगता है तो उस हाथों में अभय मुद्रा होती है, तो तुम लोग मातम कर रहे होते। तो इस जाहिल को ये नहीं पता, जो मौके का छक्का नहीं मार पाए भाजपा के सम्मानित सदस्य वेल में, कि ये कांग्रेस के सिंबल को अभय मुद्रा बोल रहा है और तुलना उसकी गुरु नानक के अभय मुद्रा से, इसी स्पीच में गौतम बुद्ध के अभय मुद्रा से, जीसस क्राइस्ट के अभय मुद्रा से और महादेव की अभय मुद्रा से उसकी तुलना कर रहा है। दैट इज द सिंबल विच यू ऑल हेट, द अभय मुद्रा, द सिंबल ऑफ कांग्रेस। इस बात पर ठोकना चाहिए था मुकदमा कि आहत की हैं हमारी भावनाएं, और मुकदमा ही नहीं, घर घेरते, माफी मांगते और सदन चलने ना देते। ये होती है हनक और ये होता है रौला, जो मैं सिखाते सिखाते थक गया। काली दाढ़ी से शुरू किया था, लगभग 80% वाइट हो गई, चाहे पूरी वाइट हो जाए। पर बंदो, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी कि हनक और जलवा होता क्या है और मौके पर अपनी आन बान और शान के लिए चौका मारा कैसे जाता है। अभय मुद्रा को दुआओं के हाथों से इसने मिलाया, वो मुसलमान जानते हुए गलत है, कुछ नहीं बोलेगा। अब आगे सुनते हैं। इसने एक मोदी जी की बात को लेकर एक सवाल पूछा। काश ये सवाल भी सदन में मैं होता तो इससे पूछ लेता, इसका हाहाकार मचा देता, इसकी टी शर्ट के धागे खोल देता। पता है क्या सवाल? वो सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। रिजवान अहमद सवाल बड़ा सोच समझ के लाता है, सुनिए। सर, गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं, मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। मोदी जी ने भी एक दिन अपने भाषण में कहा था कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। तो राहुल गांधी ये बोल रहा है कि ये देश अहिंसा का देश है, इसीलिए इसने किसी पर आक्रमण नहीं किया। यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को ये आइडियोलॉजी ही नहीं सिखाई गई कि तुम अपने धर्म का प्रचार करने या किसी और के क्षेत्र में जाओ, घुसो और कब्जा करो। यही मतलब हुआ ना। अब समझ लो कि सदन में हम गरीब भी बैठे होते, हम खड़े होकर राहुल जी से बस एक सवाल पूछ लेते, छोटा सा, अदना सा, कि राहुल जी आपने बिल्कुल सही बात बोली कि भारत में ही हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की है, हम क्या किसी पे हमला करेंगे? देश तो ये अहिंसा का है, देश तो ये कबीर, महावीरा और गौतम बुद्धा का है, प्रभु राम का है, प्रभु कृष्ण का है, हम किस पे हमला करेंगे? पर एक बात बता दीजिए कि अरब में 1400 साल पहले पूरे अरब में, जो प्रेजेंट अरब है इंक्लूडिंग यमन, बहरीन, कतर, यहाँ इस्लाम फैल चुका था। मुसलमानों के नबी, आखिरी नबी हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उनका पर्दा हो चुका था। पर्दा हम लोग सम्मान में डेथ को बोलते हैं, तो पर्दे से आप ये अर्थ निकालिए कि उनका पर्दा हो चुका था। उसके बाद इस्लामी सेनाएं जो जेरूसलम जाती हैं, उसके बाद इस्लामी सेनाएं बैजेंटाइन यानी प्रेजेंट डे सीरिया जाती हैं, उसके बाद इस्लामी सेनाएं, और ये सब जिहाद के नाम पर, उसके बाद इस्लामी सेनाएं पर्शिया प्रेजेंट डे ईरान जाती हैं, उसके बाद इस्लामी सेनाएं अफ्रीका जाती हैं। सेनाएं, प्रीच करने वाले नहीं, मिशनरी नहीं, सेनाएं घोड़ा तलवार अफ्रीका जाती हैं। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट आती हैं, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम आता है, उसके बाद टर्किश एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए महमूद ऑफ गजनी आता है, उसके बाद गौरी आता है, उसके बाद बाबर आता है, उसके बाद खिलजी आता है, या उससे पहले तैमूर आता है, फिर उससे पहले खिलजी आता है, फिर बाबर भी आता है, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आता है, फिर नादिर शाह आता है। तो इनके देशों में कौन सी संस्कृति सिखाई जा रही थी राहुल गांधी, जो ये पूरी दुनिया में तलवार और घोड़ों के दम पर हिंसा मचा रहे थे? बस इतना बता दीजिए। भारत की संस्कृति अगर अहिंसा की थी, इसीलिए भारत से कोई आदमी बाहर तलवार लेके नहीं गया। राहुल जी आप खुद बोल रहे हैं, तो क्या उनकी संस्कृति
तलवार घुमाने की थी तो तलवार घुमाते घुमाते यहाँ तक आ गए। बस इतना जवाब दे दीजिए, क्या वो हिंसक संस्कृति थी? बस इतना पूछना था। बस इसकी टी शर्ट के धागे खुल जाते, धागे। फिर से बता रहा हूं, बार बार एक बकवास होती रहेगी और इंडी अलायंस और जाहिल कुछ यूट्यूबर्स की मदद करते रहेंगे और पहले की तरह झूठ की बोली बातें आने वाली नस्ल और युवा जो 2029 में वोटर बनने जा रहे हैं वो झूठ को सच मानने लगेंगे। जो सदन में बैठकर राहुल गांधी ने अग्निवीर, शहीद अग्निवीर के बारे में कल झूठ बोला है। अग्निवीर के परिवार ने कहा है कि हमें 1 करोड़ से ऊपर रुपया मिला है, एक अग्निवीर वीर गति को प्राप्त हुआ और शहीद हुआ। और सदन में बैठकर यह आदमी बकवास कर रहा है, झूठ फैला रहा है। यही क्लिप्स बाहर जाएंगी, इन्हीं क्लिप्स पर वीडियोस बनेंगे, इन्हीं क्लिप्स पर यूट्यूब बनेगा और यही क्लिप्स 2029 में जाकर देखना तुम पर कितनी भारी पड़ेंगी भाजपाइयों। जो झूठ फैलाया जा रहा है, फैलाया जो तुम इससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मुसलमानों को यह बेवकूफ साला अभय मुद्रा से जोड़ रहा है। सच्चे मुसलमानों चुप क्यों हो? फट गई, भूल गए इस्लाम की आन बान और शान। सनातन को यह अपने चुनाव चिन्ह से जोड़ रहा है कि अभय मुद्रा इज सेम एज द चेन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, पॉलिटिकल चेन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जोड़ नहीं रहा है, कह रहा है वही है। सुनो इसकी बात। और तीसरी बात, अग्निवीर वाले लोगों के लिए ये झूठ फैला रहा है, कह रहा है यूज एंड थ्रो है, टिश्यू पेपर बना रहा है उन्हें और सरकार चुप है। रहो चुप। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। इसने मतलब ना ब्लेम किए या क्लेम समझे रिजवान, डॉक्टर रिजवान ने राहुल गांधी पर। पहली बात तो ये मेरा ये मानना है, आप पॉलिटिक्स को, मजहब को पॉलिटिक्स में लेकर ही आए। मजहब को, कोई भी मजहब है, धर्म है, रिलीजियन है, उसको पॉलिटिक्स में लेकर ही नहीं आना चाहिए, जो मेरा अपना नजरिया है। चले, अब राहुल गांधी ने तमाम मजहब को इसमें इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा कि जो गुरु बाबा गुरु नानक का वो हैंड है, वो हमारी जो है पार्टी का निशान है। उसके पहले उन्होंने कोई अपना भगवान श्री कृष्ण या कितना किसका वो थे मूर्ति थी, उन उसमें भी ऐसे वो भगवान जो थे उन्होंने हाथ किया हुआ था। उन्होंने कहा उनका ये हाथ है। फिर उन्होंने कहा कि जो मुसलमान दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, वो जो दायां हाथ है उठाया और हाथ हम ऐसे उठाते हैं, उसने ऐसे उसको साबित किया कि वो भी जो है वो भी हमारी जो है ना उसी पार्टी का हिस्सा है, पार्टी का निशान है। यानी कि उसका कहने का मकसद ये है कि हमारी पार्टी के अंदर तमाम मज़हब के लोगों, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो और या मुस्लिम हो, तीनों का सम्मान किया जाता है, तीनों की इज्जत की जाती है और सबको रिजेंबल किया है, उससे मेल जोल करवाया है कि जो बाबा गुरु नानक का हाथ, कृष्ण जी अपना भगवान जी का हाथ और जो मुसलमान दुआ के लिए हाथ उठाते हैं उनका हाथ, ये सब जो है ये तीनों मिलकर एक हमारे पार्टी का निशान बनता है। मेरा जो इस तरह उनकी पार्टी का निशान है कांग्रेस का। तो इस पर मेरा तो यही मौकफ है, दैट्स नॉट फेयर कि आप अपने पॉलिटिकल जो है इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए मज़हब को इसके अंदर लेकर आए। मजहबी जो है वो इक़्तिदार या चीज़ें वो अलग बात है और जो पॉलिटिकल बातें हैं वो अलग बात है। लेकिन इतना ज़रूर है, मैंने पाकिस्तान के काफ़ी चैनल्स पर ना राहुल गांधी की बड़ी तारीफ सुन रहा हूँ 2 दिन से। मैंने तब भी ये वीडियो पिक किया। अभी डायरेक्ट मैंने राहुल गांधी की जो तकरीर है ना जो उसने की है असेंबली के अंदर, उस पर मैंने बात नहीं देखी क्या बात। मैंने कहा शायद रिजवान ने इस पर बात की है, मुस्लिम पर आई है, लेकिन मुसलमान स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमान इसकी बड़ी तारीफ कर। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर राहुल गांधी की तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर राहुल गांधी की बड़ी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो राहुल गांधी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। अब वल्लाह अलम क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, उसने कुरान जीद या मुसलमानों की उधर जो उधर काफी मतलब ना इस्लाम की तारीफ की है, लेकिन रिजवान के मुताबिक वो हिट किया है। इसमें हिट करने वाली बात मुझे नजर नहीं वैसे आई। उसने ये नहीं कहा कि
मुसलमानों की ये बुराई है या मुसलमानों, सिर्फ ये जो दुआ वाला हाथ है ना, उसको उसने रिजेंबल किया कि जिससे मुसलमान दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तो वो जो दायां हाथ है वो हमारी पार्टी का निशान है। उस हाथ के अंदर दुआ के अंदर दो हाथ होते हैं ना, उनका जो मुसलमान, हर मुसलमान का ये जो दायां हाथ दुआ के लिए उठता है, वो जो है मतलब कि हमारी पार्टी का निशान है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर बात की डॉक्टर इस्लाम है, उनके रहलत फरमा जाने के बाद, पर्दा फरमा जाने के बाद, उनके इंतकाल फरमा जाने के बाद, ज़ाहिरी दुनिया से चले जाने के बाद जो ना मुसलमानों ने लूट मार मचाई थी। डॉक्टर रिजवान को ना मुझे समझ आता है ये मुसलमान भी है कि पता नहीं, ये ऊपर ऊपर से मुसलमान है कि बस एक लिबादा उड़ा हुआ है। अल्लाह इसका ईमान कबूल करे, लेकिन इसके ईमान पर मुझे शक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका ईमान कबूल, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है इसका ईमान मुझसे ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन ना अजीब गरीब सी बातें करता है। मुसलमानों ने नहीं, तमाम जितने भी हुक्मरान थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हुकूमत के अंदर ही बिशारतें मिल गई थी कि आप पर्शियन अंपायर को भी फतह करेंगे, आप रोमन अंपायर को भी फतह करेंगे। जब गजवा खंदक खोदी गई थी ना, उस वक्त जब कोई एक सख्त पत्थर आ गया था, वो किसी से टूट नहीं रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़रब लगाई थी तो चमक निकली थी। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप पर्शियन अंपायर को भी फतह करेंगे और रोमन अंपायर, ये दो उसका सबसे बड़ी अंपायर यही थी। एक पर्शियन अंपायर ये जो ईरान साइड वाली है, सेंट्रल एशिया वाली, और दूसरी जो रोमन अंपायर जो इटली रोम जिसे हम आज बोलते हैं, कि असल बेसिकली जो यूरोप है वो वाले। और देखा फिर हमने अपनी आंखों से हबशा में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान है, जिसे आज हम अफ्रीका बोलते हैं, नजाशी, जो नजाशी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हुकूमत में ही मुसलमान हो चुका था। मतलब जब वो ज़ाहिरी दुनिया में मौजूद थे हमारे नबी आका दो जहां। तो राहुल गांधी के सॉरी रिजवान की बातों की मुझे समझ नहीं आई, ये असल में कहना क्या चाहता था। ये कहना चाहता था कि उसका एहतसाब हो। हाँ, इतना जरूर है कि उसने ये बिल्कुल इंसल्ट की है। हाँ, ये इंसल्ट जरूर है कि जो उसने वो भगवान जी की जो मूर्ति है या तस्वीर है वो टेबल पर रखी हुई है, टेबल पर रख कर उसको यूटिलाइज कर रहा है सियासत के लिए। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में वो गलत है। मैं पहले बोल चुका कि वो पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहा है, तो ये इसका मतलब है कि वो बिल्कुल गलत है। उसको इज्जत नहीं दी जा रही है, उस तस्वीर को उसको पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये गलत है। अच्छा, देखिए कि काफी बातें तो हमने ज्यादातर मुकम्मल स्पीच तो उसकी अलहदा से नहीं सुन रखी। जो रिजवान ने जो क्लिप चलाए थे बैकग्राउंड में, तो हमने उससे उससे अपने आप को वो देवता कहा, और जो अपनी पार्टी के वो क्या नाम, उसका मुझे नाम नहीं याद रहा, उसको उससे कंपेयर कर दिया। गलत है। इंसल्ट की बात आई है तो वो खुद हिंदू है राहुल गांधी, वो अपने रिलीजन के बारे में हमसे 1000 गुना बेहतर जानता है कि मैंने इंसल्ट करनी है या मैंने अपने मजहब की जो है ना इज्जत नहीं करनी है, इज्जत करनी, रिस्पेक्ट करनी है, वो हमसे बेहतर जानता है। और इसी तरह हर मजहब का फॉलोअर अच्छी तरीके से जानता है। तो हम उस पर ये नहीं उसको कह सकते कि उसने भाई ये गलत किया है, वो क्योंकि वो हिंदू मजहब का फॉलोअर है, वो हमसे बेहतर जानता है। और जो उसने बात की है, जिसके अकॉर्डिंग उसने बात, जिस मकसद के लिए उसने की है, वो भी हमसे बेहतर जानता है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई रिजवान साहब की, इन्होंने यानी कि एक अगर वीडियो का मेन इसको देखा जाए ना एक नजरिए से, तो ये सिर्फ वीडियो का मकसद यही था कि लोगों को घरों से बाहर निकालना और राहुल गांधी के खिलाफ एहतजाज पर हमला करना। और सीधा सीधा बोला भी है कि तुम बेशरम होकर घर में बैठे हुए हो, नहीं तो अगर ना होते तो आज 24 घंटे अब तक गुजर चुके हैं, नहीं तो तुम उसके ऑफिस के बाद बाहर एहतजाज करते, सड़कें बंद करते। तो ये इस तरह के काम मैं कहता हूँ कि करने से गुरेज करना चाहिए। बीजेपी को भी अच्छी तरह से पता है, वहां पर सारे लोग बैठे हुए थे और लोगों को भी पता है, मुस्लिम को भी पता है, सभी को पता है, किसी ने एतराज नहीं किया, एक रिजवान साहब ने किया। नहीं, पीएम मोदी साहब ने किया एतराज। यार वो तो उनका तो बनता है ना, उनके तो खिलाफ थे ना कांग्रेस, तो उनकी तो आपस में ये तो चलती रहती है ना। तो लेकिन अवाम में पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पब्लिक ने तो ऐसा हमने कोई भी नहीं, तो ये बहुत बड़ा, हालांकि मीडिया पर ये बात आ जानी तो बहुत ज्यादा ये एक कहने के एक नया ड्रामा बन जाना था, लेकिन हमने तो नहीं सुनी।
तो ऐसे कामों से मुझे लगता है कि आपको परहेज करनी चाहिए। किसको? रिजवान साहब को। आप तो यहाँ राहुल गांधी ने कौन सा सही किया है? यार उसने उसने क्या गलत क्या किया? गलत नहीं किया। तो बताओ, उसने उसने कोई गलत बोला किसी मजहब के बारे में, किसी के बारे में? वो जो औरत थी जिसको वो देवा अपना देवती बना रहा था, अपने आप को देवता अच्छा, बना रहा था। अब सॉरी भाइयों अगर आपको गलत लगे, हकीकत बात ये आप खुद भी कहते हैं। हमने मूवीज में भी अक्सर देखा है, जो किसी हिंदू मजहब में जो किसी के लिए ज्यादा कहने के मददगार साबित होता है या अचानक उनकी मदद का सबब बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? तुम तो हमारे लिए देवता बनकर आए हो, ऐसा कहते हैं कि नहीं? कहने से मन नहीं जाता, वैसे उसको मतलब कि वैसे कहते हैं जैसे हम कहते हैं कि भाई तुम हमारे लिए फरिश्ता बन के आए, इस तरह उसने भी कहा होगा। तो हकीकत का ऐसे कोई लेन देन नहीं होता, ये तो वैसे उसने कहा है। नाउज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता। अगर राहुल गांधी यही कह देता तो अभी तक जिंदा ना होता। कह देता, नाउज़ुबिल्लाह, पहले कह रहा हूँ कि जो मैं हूँ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पल्ला हूँ। यार मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। तुम गए हो ना हिंदुज़म में, तुम उसमें देखते देखते हकीकत। मेरी बात सुन ले, आप मेरी सुन ले। गलत बात तुम्हारी क्यों बोल? सुन लो, तुम्हारी सुनी है मैंने। तुमने कंपेयर किया देवती देवता के साथ, देवता के साथ कंपेयर किया। अब वो यही बात करता अगर यही राहुल गांधी बात करता, कभी कंपेयर किया है? मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ यार। मुसलमानों को छोड़ो, मैं ये बात कर रहा हूँ कि यही बात है उनकी रियलिटी की। वही कहता मैं खुदा हूँ, उनका देवता ही है ना। जो देवता क्या वो मानते? खुदा ही नहीं मानते जिसे हम मानते हैं। अगर वही कहता कि मैं खुदा हूँ, यार वो मानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो हिंदू है देवता नहीं मानते। लेकिन आप असलम भाई एक सेकंड समझ में, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। आप गलत साइड पे, आप दोनों को समझ आ रहे। वो सही, रिजवान ने सही पॉइंट दिया कि खुदा ने कहता, वो ये कहता कि मैं खुदा हूँ। जिस तरह हिंदुइज्म के अंदर देवता जो है वो उनको पूजते हैं हिंदू, तो उसने कंपेयर किया कि मैं देवता हूँ, वो देवती है। तो इसी तरीके से यही इसके उलट कर लो कि वो कह देता कि मैं खुदा हूँ, अभी तक तो वो जिंदा ही ना होता। वो खुदा कहता रहे, उसके कहने से वो बन जाए ना उसने। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, तो फिर तुम्हारी क्या फीलिंग्स होती है? यार ये तो हर मुसलमान बच्चा जानता है कि खुदा कौन है। खुदा हमारा एक अल्लाह जानता जरूर है। मुझे सिर्फ ये जवाब है, तुम्हारी क्या फीलिंग्स, तुम्हारा आंसर क्या होता है? मुझे ये सब चाहिए जवाब। मैं उसको जैल समझता और कुछ भी ना था। जैल ना समझता, तुम उसको मारने तक जाते हो। उसको जैल से ना, मैं कुछ ना समझता, क्योंकि हमें पता है दैट्स इट, यही चीज है। उनका देवता है, भगवान था ना जिसके साथ वो कंपेयर कर रहा था उस औरत को भी, और सिखों के साथ वो जो क्या नाम उसको कंपेयर कर रहा था, जो सिखों का बाबा गुरु नानक के साथ भी। तो फिर उनको तकलीफ नहीं होनी? तुम कहते उसने क्या किया? लाजवाब, बस अब नो आंसर। मैं पहले कर दिया, मैंने सिर्फ आप लॉजिकली बात ना मैं कंपेयर कर दिया है। बाबा गुरु नानक के साथ खुद को कंपेयर करना या उस औरत को कंपेयर करवाना, क्या उसका ये सही है? क्या फिर अगर मैंने अपनी मुसलमानों का खुदा ने कहता, अगर वो ऐसा कह देता कि मैं खुदा हूं, तो क्या आपको अच्छा लगता? इसी तरीके से हिंदू मजहब के अंदर जो वो भगवान था वो उनके लिए वही था, क्योंकि वो उनकी पूजा करते हैं, तो उसने उसके साथ कंपेयर करवा लिया। तो क्या फिर उन्होंने बुरा नहीं कहा? बुरा नहीं किया? मुझे सिर्फ ये कहो उसने बुरा नहीं किया। क्यों तुम्हें ये कहूँ? तुम जवाब सुनो, मैं गूंगा, तुम्हें जवाब नहीं दे सकता यार। बात तो सुनो, मैंने तुम्हें रियलिटी की बात बताई और आपने भी इस बात को जरूर सुना होगा कि वो कहते हैं कि नहीं तुम मेरी जिंदगी में या इस मौका पर खुदा देवता बनकर आए हो। नहीं सुना तो तुम्हें मैं सुना देता हूँ। एक मुसलमान ऐसा शुरू से लेकर आज तक दिखा दो जो किसी ने किसी दूसरे को कहा, मुसलमान को कहा कि तुम मेरी जिंदगी में खुदा बन के आओ। फरिश्ता कहते हैं सिर्फ, वो भी वैसे मतलब कहने के तरीफ के तौर पर कहते हैं। मैं उस साइड पर जा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। मैं तुम डायलॉग की बात है, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए राहुल गांधी कह देता मैं खुदा हूँ, क्या समझते उसको? जाल कह रहे हो, यही बात उनका वो खुदा है, वो मानते हैं, पूछते हैं उनको वो कंपेयर खुद से करवा रहा है, तो क्या होगा? वो जेल होगा, उसने और क्या गलती करनी है? इससे बड़ी मिस्टेक और क्या है? स्पीच सुनो फिर आपको पता चलेगा। चलेंगे अगर उसने इतना कहा कि भाई अपने आप को उस देवता के साथ कंपेयर किया या उस औरत को बाबा गुरु नानक के साथ कंपेयर किया, तो सरासर झूठ बोला और सरासर ये झूठ का पलंदा है। खैर उसको मैं पहले वीडियो के शुरू में मैं बोल चुका हूँ, पॉलिटिक्स के अंदर मजहब को नहीं लाना चाहिए। मिलता है वीडियो में, साहब, गॉड ब्लेस यू।